अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर तरह की हम्द सना, बड़ाई, किबरियाई, हमद, तारीफ़, सिफ़त अल्लाह ताला की दाते वाला सफ़ात के लिए, जिसने ज़मीन व ज़मान, कौनो मकान को तख्लीक किया, और दुरूद व सलाम आक़ाए नामदार, फ़ख्र मौजूदात, सरवर कायनात, आमिना दिलाल, पैकर हुस्न जमाल, साहिब शरफ़ व कमाल, पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सूरह नमल की आयत नंबर 30 आपके सामने तिलावत की है। इसमें जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नामा मुबारक मलका बिल्कीस की तरफ भेजा गया है, उसका जिक्र हो रहा है। फरमाया इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु बेशक वो, सुलेमान मिन सुलैमान सुलेमान की तरफ से है, व इन्नहु और बेशक वो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह के नाम के साथ शुरू किया गया, जो बहुत बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। यानी ये ख़त सुलेमान की तरफ से है, और वो ये है कि अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है, जो बड़ा ही रहमान व रहीम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अहले सबा से मुतालबा। तौरात की किताब सलातीन से मालूम होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माना में इनके गिरदोपेश की तमाम रियासतें और हुकूमतें या तो अद खुद इनकी बाज़िग़्ज़ार और मातहत बन गई थीं, या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनको ताकत के ज़ोर से अपना ज़ेर नगीन कर लिया था। और ऐसा उन्होंने इस असूल के तहत किया था कि कुफ्र शिरक का इक़्तिदार खुदा की ज़मीन पर सबसे बड़ा फ़साद है, जिसको मगलूब करना अहले हक़ के फ़राइज़ में से है। इस असूल के तहत अहले सबा से भी उन्होंने मुतालबा किया कि वो सीधे सीधे इनकी मातहती में दाखिल हो जाएं, सरकशी की रवस इख्तियार न करें कि इनके ख़िलाफ़ इनको कोई इक़दाम करना पड़े। मुस्लिमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ अतात मुस्लिमीन से मुराद अतात और फर्मा बरदारी के मफ़हूम में है, इस्लाम लाने के मफ़हूम में नहीं है। एक सही इस्लामी हुकूमत को ये हक़ तो हासिल नहीं कि वो गैर मुस्लिमों को इस्लाम लाने पर मजबूर करे, लेकिन उसको ये हक़ हासिल है कि वो गैर मुस्लिमों को इक़्तिदार पर कायम न रहने दे। और इसकी वजह वही है जिसकी तरफ हमने ऊपर इशारा किया है कि खुदा की ज़मीन पर खुदा के कानून के सिवा कोई और कानून, किसी और कानून की बालादस्ती नहीं हो सकती। इल्ला तालू अलैया व आतूनी मुस्लिमीन, अल्लाह तालू अलैया व आतूनी मुस्लिमीन, के ना सरकशी करो मुझ पर और आ जाओ मेरे पास फर्मा बरदार
होकर। यहाँ भी यही कहा गया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास मुसलमान होकर यानी फर्मा बरदार बन के मती होकर मेरे पास आ जाओ, सरकशी नहीं इख्तियार करनी, मेरी हुक्म अदूली नहीं करनी। अगर तुमने मेरी मातहती को कबूल न किया तो फिर रास्ते इकदाम किया जाएगा, यानी फिर तुम्हारे साथ जंग की जाएगी और तुम्हें जिजिया देने पर मजबूर किया जाएगा और इस तरह तुम लोगों की नज़रों में हकीर हो जाओगे। तो जब ये नामा मलका बिल्कीस को पहुंचा तो फिर उन्होंने अपने तमाम सरदारों को, अहले दरबार को बुलाया, उनसे बात की, उनसे मशवरा लिया कि ये सुलेमान की तरफ से मुझे ख़त आया है और उसने कहा है कि या तो मुसलमान हो जाओ या मेरे फर्मा बरदार हो जाओ, ये दो ही चीज़ें हैं। अगर तुम ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करते तो फिर मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ रास्त इक़दाम करना पड़ेगा, यानी जंग करनी पड़ेगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि तुम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हो। तो मलका ने कहा कि मैं तुमसे ये मशवरा करना चाहती हूँ क्योंकि पहले भी हमारा रवैया यही रहा है कि जब भी कोई कौमी मसला बनता है तो हम आपस में सलाह मशवरा करके ही कोई इक़दाम करते हैं। तो इसलिए आप मुझे मशवरा दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद उन सरदारों ने मलका बिल्कीस से क्या कहा, ये इंशाअल्लाह हम आपको अपने आइंदा प्रोग्राम में बताएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।